नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अयोध्या नगरी में एक विशाल राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का काम अब संपन्न हो चुका है। इसके साथ इस आंदोलन के एक निर्णायक चरण की समाप्ति हो गई है। अब इसका अगला चरण शुरू होगा, जिसकी परिणति होगी राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के साथ। आज का दिन संभवतः उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1951 का वो दिन था जिस दिन सोमनाथ में मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। वहाँ पर भी एक मस्जिद को हटाकर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अयोध्या में भी यही होने जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर अयोध्या में मस्जिद के ढांचे को कारसेवकों ने 1992 में ही दिसंबर माह में गिरा दिया था। क्या वजह है कि हिंदुस्तान में मंदिरों के पुनरुद्धार में बार बार मजहब आड़े आता है? यानी ऐसे मंदिरों के समक्ष समस्या ये होती है कि वहाँ पर एक मस्जिद खड़ी होती है। इस सवाल का जवाब भारत के इतिहास में मिलता है। सन 1000 से लेकर मुगल साम्राज्य के अवसान तक ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई। वजह यह है कि उस समय शासक और शासित के बीच बादशाह सलामत सुल्तान की श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक तरीका ये था कि हिंदुओं के आस्था के प्रतीक मंदिरों को तोड़ा जाए और उसकी जगह पर इस्लामिक आस्था के द्योतक मस्जिद का निर्माण किया जाए, उसकी सरपरस्ती की जाए। तो क्या इसे कम्युनल या मज़हब से प्रेरित नीति माना जाना चाहिए? इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों में है। हाँ इसलिए क्योंकि अगर सल्तनत या साम्राज्य का मालिक सुल्तान था तो ऐसा करके वो अपने को वीर और मज़हब परस्त सिद्ध करता था और इससे उसकी इज्जत और उसके प्रति रियाया में जो डर था उसमें इजाफा होता था। और नहीं इसलिए क्योंकि उस समय की सोच में ऐसा करना मजहब परस्ती हरगिज़ नहीं थी और हम आज के कम्युनलिज्म की परिभाषा को उस समय के आचरण पर थोप नहीं सकते हैं। फिर हिंदुस्तान के मंदिर मध्यकाल में भी दौलत से भरे पड़े थे। उन पर कब्जा जमा कर संपत्ति को लूटने से सुल्तान या बादशाह के ख़जाने में भारी इजाफा होता था और उसकी सेना की धाक भी बढ़ती थी। अब चाहे 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर उलुग खान द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटना हो या 16वीं शताब्दी के शुरुआत में बाबर के जनरल मीर बकी द्वारा अयोध्या में पहले से मौजूद मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना हो, ये सभी इसी सोच का हिस्सा थे। बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 225 साल बाद अवध के नवाब वाजिद अली शाह के राज में अयोध्या में मजहबी दंगा हुआ। ये अपनी तरह की एक पहली घटना है जिसका लिखित रिकॉर्ड मौजूद है। तब निर्मोही अखाड़े के साधुओं ने यह विरोध किया था कि बाबरी मस्जिद हिंदुओं के पहले से मौजूद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। खैर उस समय बात आई गई हो गई, लेकिन उसके 6 साल के बाद 1859 में अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन के 2 हिस्से कर दिए और बीच में एक बाड़ यानी फेंस खड़ी कर दी। मुसलमानों को मंदिर के भीतर नमाज पढ़ने की इजाज़त थी और मंदिर के बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा अर्चना कर सकते थे। फिर दिसंबर 1949 में कुछ ऐसा हुआ कि इस पूरे मामले को एक नई दिशा और एक नई परिभाषा मिल गई। मान्यता यह है कि 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के भीतर गुंबज के नीचे रामलला विराजमान पाए गए, यानी कि उस रात किसी भक्त ने अपने आप रामलला की मूर्ति को मंदिर के भीतर स्थापित कर दिया था। उस समय जो कानूनी विवाद शुरू हुआ वो अंततः 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के फैसले के बाद अपनी परिणति पर पहुंचा। इस बीच निचली अदालतों में मुकदमे चलते रहे, फिर वो हाई कोर्ट में गए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद 5 जजों का फैसला आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या सभी लोग खुश थे? ऐसा नहीं हुआ। हिंदुओं को फैसले पर खुशी हुई, उन्होंने इसको अभूतपूर्व बताया, लेकिन मुसलमानों में बहुत से लोग इस फैसले से नाखुश थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर जो आम शहरी मुसलमान थे उन्होंने सुना, इसको समझा और कहा कि चलो मामला ख़त्म हुआ और अब हम सुकून से रह पाएंगे। सवाल ये है कि आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे देश में धर्म के ऊपर इतनी संकीर्ण राजनीति क्यों होती है कि हिंदू और मुसलमान दोनों असंतुष्ट नज़र आते हैं? इसका जवाब विगत की सरकारों के नज़रिए और आदेशों में छिपा है। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के वक्त भी विवाद उठा कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए।
उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंदिर के उद्घाटन समारोह में गए, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो सवाल ये है कि सरकार उस समय ऐसा क्यों चाहती थी कि राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में न जाएं? इसका जवाब ये है कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि वो हिंदू परस दिखाई दे। यानी कि देश के विभाजन के बाद भी हमारी सरकार ने ये नहीं सीखा कि अगर सवाल बहुसंख्यक यानी हिंदुओं की आस्था का है तो उसके ऊपर सहानुभूति से विचार किया जाए। खैर, समय बीतता रहा और सरकारें हिंदुओं और मुसलमानों का इस्तेमाल उन्हें बांटकर, उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर चुनाव जीतने में करती रहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि धार्मिक भावनाओं को भुनाने में ऐसे काम हो गए कि सरकारों को लेने के देने पड़ गए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शाहबानो केस में राजीव सरकार के रवैये की, और 1986 में अदालत के आदेश के बाद अयोध्या में विवादित ढांचे के दरवाजे को खोलने और हिंदुओं को वहाँ नियमित पूजा करने देने के कदम की। साफ है कि तब की सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए दोनों को खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हुआ इसका उलट। न मुसलमान मुतमईन हुआ और न हिंदू। 1980 में राम मंदिर के निर्माण के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था, 1990 के आते आते उसने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की शक्ल ले ली और इसका समर्थन बढ़ता ही गया। नतीजा, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों हिंदी भाषी स्टेट्स, जिनको हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स बोलते हैं, उनमें कांग्रेस की सियासी ज़मीन ऐसी फिसली कि पिछले 30 सालों में ये पार्टी अपने बूते पे वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई है। तो क्या इससे ये माना जाए कि सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता के आदर्श पर चलने का कांग्रेस का फैसला गलत था? ऐसा नहीं था। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म की आड़ में अपना राजनीतिक खेल खेला। उसके सेक्युलरिज्म के दावों में सच्चाई नहीं थी, गहराई नहीं थी। सच्चाई यह है कि भारत का मानस सदा ही सेक्युलर और शालीन रहा है। हमारे देश का दिल इतना बड़ा है कि इसने तो बाहर से आए आक्रमणकारियों को भी अपने में समाहित किया है और इसके बावजूद अपनी विशिष्टता नहीं खोई है। ये विशिष्टता क्या है? हमारे देश में यहाँ के शासकों का शासन तो रहा ही, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों ने भी यहाँ पर कई 100 साल राज किया, फले फूले। इस देश ने उनकी ज़ुबान में से भी एक नई ज़ुबान का विकास किया, उर्दू, और उसको अपनाया भी। दूर देश से आए शासकों के खान पान, रहन सहन, दर्शन, विचार, तकनीक, संगीत, साहित्य को भी हमारे देश के बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं ने अपनाया, उसको अपने आचरण में पिरो लिया। सही मायने भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय की सोच, समझ और विचार सेक्युलर है। इसके लिए हम किसी सरकार या किसी थोपी हुई विचारधारा के मोहताज नहीं हैं। आजकल आरोप लगाया जाता है कि भारत का बहुसंख्यक समाज अपनी सहिष्णुता खो रहा है, रूढ़िवादी होता जा रहा है। मैं इस बात को नहीं मानता। हर समाज में संकीर्ण हृदय लोग होते हैं, भारत में भी हैं, लेकिन बहुमत अभी भी उन्हीं लोगों का है जो वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी धरती एक परिवार है के विचार में विश्वास रखते हैं। और जब तक इस बात को मानने वालों का बहुमत है, तब तक भारत के लोग, यहाँ के सभी वर्ग सुरक्षित हैं, महफूज हैं।